कैसे हो दोस्त आप। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख सरकारी योजनाएं 1952 से लेकर 2023 तक। सभी प्रमुख योजनाओं को हमने इसमें शामिल किया है क्योंकि आने वाले यूपी का जो लेखपाल एग्ज़ाम है जो 21 मई को है, उसमें इसके लिए अलग से सिलेबस दिया गया है। और लास्ट ईयर जो लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हमने देखा था कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आए थे तो वो योजनाओं से ही आए थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी इससे क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। तो आप सब हम मिलकर इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे। इसमें हमने सभी प्रमुख योजनाएं ली हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए इसको हम देख लेते हैं वो कौन कौन सी योजनाएं हैं। तो वो योजनाएं 1952 से लेकर 1999 तक जो ग्रामीण विकास के लिए थी, 2000 से 2010 तक शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा की क्रांति के लिए जानी जाती है। 2014 से 2018 तक डिजिटल भारत जो मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई थी। 2019 से 2023 तक किसान के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और नवीनतम योजना इसमें शामिल की गई है। आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, स्क्रीनशॉट लेते चलें। शब्द बड़े और साफ रखे गए हैं ताकि पढ़ने में आपको मज़ा आए। तो जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम, वो है 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आप जानते ही हैं, पूछा गया था पहले, एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया था। ये योजना तो 2 अक्टूबर 1952 को आई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। यह पहली पंचवर्षीय योजना में आया था। आपको मालूम होगा कि इसी की देखरेख के लिए या इसी की विश्लेषण के लिए एक बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी 1957 में, आप सबने इसको पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो वो इसी के लिए आई थी। चलो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे जब हम अलग से उन समिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले वाली मैंने कौन सी बताई आपको, 2 अक्टूबर 1952 को आई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम नाम की योजना आई थी। इसका उद्देश्य था ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, जो कि पहले पंचवर्षीय योजना में आई थी। आपको 1952 का सन है तो जाहिर सी बात है 1951 से 1956 के बीच ही पड़ता है, जो पहली पंचवर्षीय योजना के बीच में थी। ठीक है, इसके बीच में आपसे बता दूं कि कल एक दोस्त ने कमेंट में पूछा था कि जब मैं लाइब्रेरी जाता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि तुझसे कुछ होना होता तो हो जाता। काफ़ी साल से देख रहे हैं तू बैग उठाता है और रोज़ चला जाता है। वो अक्सर मेरी निंदा करते रहते हैं, कभी कभी तो वो अति ही कर देते हैं, फिर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो मैं आपको बता दूं भाई, वो आपकी निंदा करते हैं तो इसके लिए एक मराठी में कहावत है, निंदा नेहरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी निंदा करने वाले को हमेशा पास रखना चाहिए, क्योंकि चापलूस तो अक्सर खेल बिगाड़ देते हैं, जबकि ये निंदक बिना साबुन और पानी के सफाई करते रहेंगे। इसलिए आप चिंता ना करें, जो निंदा करने वाले हैं उन्हें निंदा करते रहने देनी चाहिए, आप उस पर ध्यान ना दें। और फिर बात बता दूं मैं आपसे कि जो करते हैं अति उन्हीं की होती है अक्सर क्षति, इसलिए आप उन पर ध्यान न दें, आप अपने सामर्थ्य से तैयारी में लगे रहें। ठीक है, चलो अब हम अपनी योजनाओं पर पहुंचते हैं। हमने पढ़ा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को आया था। उसके बाद हम देखेंगे कि 1973-74 में एक प्रमुख योजना आई थी जिसका नाम था सूखा संभावित क्षेत्र। सूखे के प्रभाव को कम करना व उत्पादन साधनों को विकसित करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद देखते हैं मरुभूमि विकास, जो कि 1977-78 में आई थी। कब आई थी वो, 1970-78 में वो आई थी, 77 और 78 के बीच आई थी। मरुभूमि विकास भूमि इसका नाम था। इसका उद्देश्य था मरुस्थल के विस्तार को रोकना। वो कैसे रोकना, पेड़ पौधे लगाकर या जल संरक्षण के द्वारा हम इसको रोकने के लिए मरुभूमि विकास योजना आई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। 1977-78 में ही आई दूसरी प्रमुख योजना जिसका नाम था काम के बदले अनाज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले क्वेश्चन में पूछा जा चुका है पेपर में। 1977-78 में आई काम के बदले अनाज योजना। इसका उद्देश्य था भूख व बेरोजगारी का उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब होता है किसी को उखाड़ फेंकना या ख़त्म कर देना। तो काम के बदले अनाज योजना कब आई थी, यह 1977-78 के बीच आई थी। और इसमें 14 नवंबर 2004 को सर्वाधिक पिछड़े 150 जिलों में पुनः इसको शुरुआत की गई है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आया था, जिसका उद्देश्य था पर्वतीय क्षेत्रों का समग्र एवं संतुलित विकास करना। तो यहाँ हमने जाना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया था जो कि 1952 में था, सूखा समाप्ति क्षेत्र आया था और मरुभूमि विकास आया था जो 1977-78 में आया था। काम के बदले अनाज योजना कब आई थी, 1970-78 में आई थी, 77-78 में।
और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही आई थी पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इन सभी को हमने देख के चला। आगे हम पढ़ लेते हैं जो रोजगार और आवास योजना से संबंधित थी वे योजनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो पहली थी स्वरोजगार के लिए जो थी वो थी ट्राइसम। ये ट्रेनिंग देने के लिए थी ग्रामीण युवाओं को तकनीकी एवं उद्यमिता प्रशिक्षण देना, बेरोजगारी दूर करने के लिए। तो 1989 में कौन सी थी? ट्राइसम के नाम से थी, जो स्वरोजगार देने के लिए जानी जाती थी। ठीक है, और इसमें प्रशिक्षण भी दिया जाता था। बाद में चलकर इसमें कुछ और योजनाएं ऐड हो गई थी। तो ये ट्राइसम बड़ी प्रमुख योजना है। अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है कि ट्राइसम कब आई थी। तो ये 1979 में आई थी। ये किससे संबंधित है? या केवल ग्रामीण युवाओं से संबंधित है। वो लोग जो बीपीएल से नीचे आते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, शहरीकरण से रोकने के लिए, ताकि लोग शहर में पलायन ना करें और अपने गाँव में रहकर ही कुछ कार्य सीख जाएँ और वे आत्मनिर्भर हो जाए, स्वरोजगार उनको मिल जाए, इसलिए इस योजना को बनाया गया था। ठीक है, IRDP यानी 2 अक्टूबर 1980 को एकीकृत ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन के लिए स्वरोजगार यह भी योजना आई थी। उसके बाद है DWCRA ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए। इंदिरा आवास योजना 1985 में आई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। SC ST और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के आवास हेतु इस योजना को लाया गया था। इंदिरा आवास योजना 1985। 10 लाख कुआं योजना 1988-89 में गरीब सीमांत एवं लघु कृषकों को निःशुल्क बोरिंग सुविधा। आप जानते हैं जो कुआं लग रहा है ये पानी के लिए यूज होता है, इसलिए पानी संबंधित ही होगी। तो ये कौन सी है? ये बोरिंग सुविधा है। ठीक है ना, कौन सी है? 10 लाख कुआं योजना कब आई थी? 1988 से 89 के बीच आई थी, जो निःशुल्क बोरिंग करने के लिए थी। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है रोजगार योजनाएं, जो कि जवाहरलाल नेहरू के नाम पर थी। एक जो गांव के लिए थी, दूसरी जो शहर के लिए थी। इनको हम ध्यान से रखकर चलेंगे क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता रहता है। ठीक है, तो जो पहले वाली है जवाहर रोजगार जो 1 अप्रैल को आई थी, दूसरी है नेहरू रोजगार। ठीक है ना, तो जो जवाहर रोजगार योजना है वो ग्रामीण के लिए है। किसके लिए है वो? जवाहर रोजगार योजना 1989 में आई थी दोनों ही, यह ग्रामीण के लिए है। और नेहरू रोजगार योजना यह शहरी बेरोजगार योजना है, यानी कि शहरी लोगों के लिए है। समझे आप? तो दोनों ही रोजगार योजनाएं 1989 में आई थी। जवाहर रोजगार पहले आई थी जो कि 1 अप्रैल को आई थी। यह ग्रामीणों के लिए है, ग्रामीणों में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर थी। और नेहरू रोजगार योजना यह अक्टूबर में आई थी और यह शहरी बेरोजगारी के लिए थी। ठीक है, ध्यान देकर चले, ग्रामीण और शहरी में फ़र्क है, ये ध्यान देकर चलना है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम कन्फ्यूजन में कभी कभी जवाहर रोजगार योजना के साथ हम शहरी बेरोजगारी पर निशान लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर होता है। ठीक है, तो हमको इसको ध्यान में रखकर चलना है। आगे देख लेते हैं हम कि 90 के दशक में जो सशक्तिकरण की ओर ले जाती है योजनाएं वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो जुलाई 1992 में आई थी सितरा के नाम था इसका स्कीम का। 90% शिल्पकार को ₹2000 तक की उन्नत औजार किट इसमें दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद थी PM रोजगार एंड EAS नाम की योजना, जो कि 1993 में थी। शिक्षित युवाओं को सब्सिडी युक्त कराना था और 2 युवाओं को 100 दिन का रोजगार देना था। इसमें 15 अगस्त 1995 में आई हुई प्रमुख योजना, सबसे प्रमुख योजना है, जिसका नाम है मिड डे मील, MDM बोलते हैं इसको। कक्षा 1 से कक्षा 8 के बच्चों का पोषण करने के लिए। इसमें तुम्हें इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि 2021 में इसका नाम बदलकर PM पोषण योजना हो गया है। ठीक है ना, सितंबर 2021 में इसका नाम चेंज हो गया और मिड डे मील की बजाय इसका नाम PM पोषण योजना हो गया है। उसके बाद 1997 में आई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। शहरी लग रहा है इसलिए ध्यान रखकर चलना है कि यह शहरी बेरोजगारों के लिए थी। शहरी बेरोजगारों को लाभकारी स्वरोजगार प्रदान करना। उसके बाद इम्पोर्टेंट है 1998 में आई थी KCC, जिसको बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। कृषकों को यानी किसानों को सस्ते बाजार दर पर ऋण उपलब्ध कराना इसकी जिम्मेदारी थी। किसकी? KCC की, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड। कब आई थी ये 1998 में आई थी। उसके बाद जान लेते हैं 1999 में आई थी ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, उससे पहले 1997 में हमने ऊपर पढ़ा कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार, यानी कि वो शहर में रोजगार देने के लिए थी। और अप्रैल 1999 में जो आई है वो है ग्राम स्वरोजगार योजना, 1999 में आई थी। इसका उद्देश्य जान लेते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार
और जवाहर ग्राम समृद्धि योजनाओं को कौन कौन सी थी इसमें, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, इन दोनों को एक साथ इसमें मिलाया गया था। उसके बाद देख लेते हैं कि 2000 से 2004 के बीच वो जो प्रमुख योजनाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो सन 2000 में आई थी ग्राम सड़क योजना, कौन सी आई थी, ये प्रमुख योजना थी, कौन सी थी वो, सन 2000 में आई थी पीएम यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो अगर मैदानी क्षेत्र में कोई गांव है तो 500 की आबादी होने पर भी सड़क मिलेगी, और पहाड़ी क्षेत्र पर अगर कोई गांव है आबादी है तो 250 की जनसंख्या यानी कि 250 की आबादी होने वाले को भी सड़क मिल जाएगी। गाँव को 12 मासी सड़क से जोड़ना था। तो आप समझे कि 2000 में आई थी पीएम यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी कंडीशन क्या थी, अगर मैदानी क्षेत्रों में कोई गांव है या क्षेत्र है तो 500 आबादी होने पर भी सड़क मिल जाएगी, और पहाड़ी क्षेत्रों में है तो 250 आबादी होने पर ही उसको सड़क मुहैया कराई जाएगी उस क्षेत्र को, ठीक है। उसके बाद सन 2000 में ही आई थी अन्य योजनाएं, ठीक है ना। अन्नपूर्णा योजना थी, जो 65 वर्ष के छोटे वृद्धों को 10 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। अंत्योदय योजना थी, यह भी अन्न से संबंधित थी, यह 35 किलोग्राम अनाज 2 रुपये पर किलो के पैसों से और 3 किलोग्राम या 3 रुपये किलो था चावल का रेट, समझ गया आप। 35 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा जिसमें 2 किलो रुपये गेहूं का रेट होगा, 3 किलो रुपये चावल का रेट होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं, यह प्रमुख है कि 2001 में सर्व शिक्षा अभियान आया था, ठीक है। इसमें ऑप्शन में 2000 भी मिलता है कभी कभी, और अगर 2000 और 2001 मिले तो आपको 2001 ही टिक कर कर चलना है। इसमें क्या था, इसमें था कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, तो वो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के, कोई भी बच्चा हो 6 से 14 के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 2014 में आता है 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका, ठीक है, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। SC ST OBC और BPL बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय, ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से योजना आई थी, यह 2004 में आई थी। यह SC ST OBC और BPL बालिकाओं के लिए थी, यह केवल बालिकाओं के लिए है, यह हमें ध्यान करके चलना है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण योजना थी, जिसमें 6 घटक शामिल किए गए थे। कितने घटक, 6 घटक। कब आई थी, क्या नाम था इसका, भारत निर्माण योजना। 16 दिसंबर 2005 को योजना आई थी जिसमें 6 घटक शामिल किए गए थे, सिंचाई, सड़क, जल, आवास, विद्युतीकरण और दूरसंचार। एक बार फिर से ध्यान कर चले, कौन सा है, सिंचाई है, सड़क है, जल है, आवास है, विद्युतीकरण है और दूरसंचार है। कौन सी योजना थी जिसमें 6 घटक हैं, उसका नाम था भारत निर्माण योजना। कब आई थी वो, 2005 में वो आई थी। उसके बाद देख लेते हैं जो अब तक की सभी योजनाओं में सबसे ज़्यादा प्रमुख है, उसका नाम है मनरेगा। क्या नाम है उसका, मनरेगा, जो कि 2006 में आई थी, ठीक है। कब आई थी वो, 2006 में आई थी, 2 फरवरी उसकी डेट थी। नरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी। अकुशल श्रमिकों को, जो कुशल नहीं हैं, उनको 100 दिन की गारंटी का रोजगार देना इसमें शामिल किया गया था। तो कौन सी योजना थी, है मनरेगा थी, ठीक है ना, जो कि 2 फरवरी 2006 को आई थी, ठीक है। जब शुरुआत हुई थी तो इसका नाम नरेगा था, बाद में इसका नाम चेंज कर मनरेगा कर दिया गया था, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि 1 अप्रैल 2000 को संपूर्ण भारत में लागू हो गई थी। देश के सभी जिलों में इसका विस्तार कर दिया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को, यह पॉइंट ध्यान करके चले कि 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था और इसका नाम नरेगा ना रखकर मनरेगा रख दिया गया था। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी के नाम से इसको MG में जोड़ दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्वास्थ्य एवं बीमा योजना थी। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नाम की एक योजना आई थी, जिसमें 1000 आबादी पर एक आशा नियुक्त की जाएगी। 2007-8 में आम आदमी बीमा योजना एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आई थी, जो BPL वालों के लिए थी, ठीक है। आगे हम चलते हैं 2014 की वे योजनाएं जो गेम चेंजर बनकर साबित हुई हैं। सबसे पहली है PM जन धन योजना, इसके बारे में आप सबने सुना ही होगा। कमजोर वर्गों को वित्तीय समावेशन शून्य बैलेंस पर बैंक खाते खोलने के लिए थी और यह विश्व की सबसे बड़ी खाताधारक योजना है। कब आई थी है,
यह 28 अगस्त को आई थी, जिसका नाम पीएम जन धन योजना है। इसका उद्देश्य क्या था? सभी लोगों का अकाउंट होना चाहिए। 25 सितंबर को दूसरी आई थी, जिसका नाम था मेक इन इंडिया। ये दोनों 2014 में ही आई हैं। भारत को विश्व का विनिर्माण करने के लिए या इसका हब बनाने के लिए मेक इन इंडिया आई थी। उसके बाद 2 अक्टूबर को आप जानते ही हैं कि स्वच्छ भारत मिशन क्या थी। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन गांधी जयंती पर एक अभियान चलाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन के नाम से। इसका लक्ष्य था 2019 तक, यानी गांधी जी की 150वीं जयंती तक देश को खुले में शौच से मुक्त करना, ओडीएफ इसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्या था? 2 अक्टूबर को कौन सी आई थी? स्वच्छ भारत मिशन आई थी। ठीक है, जिसका लोगो दिखाया गया है, यह भी पूछा गया था एक बार क्वेश्चन में कि यह ऐनक किसका लोगो है, तो स्वच्छ भारत मिशन का है। गांधी जी की जयंती पर इसकी घोषणा की गई थी। उसका लक्ष्य रखा गया था 2019 तक, जो कि गांधी जी की 150वीं जयंती पड़ती थी, देश को खुले में शौच से मुक्त करना। उसके बाद आई थी 25 दिसंबर को ही मिशन इंद्रधनुष योजना। 2 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित कराना था। अन्य थी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। 11 अक्टूबर को 3 गांव गोद लेने के लिए आप सभी ने पढ़ा होगा, मोदी जी ने आते ही ये शुरुआत की थी इसकी। तो कौन कौन सी बताई मैंने आपको? दीनदयाल उपाध्याय योजना बताई है आपको, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल जो कि 25 सितंबर को आई थी, और सांसद आदर्श ग्राम योजना जो 11 अक्टूबर को घोषणा की गई थी। 3 गाँव गोद लेने के लिए इसमें बोला गया था। आगे जान लेते हैं, नारी शक्ति व स्वास्थ्य के लिए होंगी वो। 1 जनवरी 2015 को पहल की गई थी, एक पहल थी योजना, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ डीबीटी सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में ही जाएगी। 22 जनवरी 2015 को बड़ी फेमस है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका उद्देश्य था बाल लिंगानुपात व महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना। क्या था इसका उद्देश्य? एक तो लिंगानुपात बढ़ाना और महिला की सशक्तिकरण को बढ़ाना था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसकी शुरुआत पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है, इसकी शुरुआत यानी हरियाणा से हुई थी। 22 जनवरी 2015 को ही एक दूसरी आई थी, इसका नाम क्या था? सुकन्या समृद्धि योजना। 10 वर्ष तक की बालिकाओं का बैंक या डाकघर खाता हो, उच्च ब्याज दर, लिमिट 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष में हम जमा कर सकते हैं। ठीक है, 10 वर्ष तक की बालिकाएं ही होनी चाहिए, उन्हीं को हम बैंक से या डाकघर से खाता खुलवाकर हम इस योजना में भाग ले सकते हैं, और 1 साल में 1.5 लाख रुपए ही इसमें हम जमा कर सकते हैं। उसके बाद आई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो कि 19 फरवरी 2015 को थी। खेतों की मिट्टी की जांच पर कार्ड उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, और इसकी शुरुआत राजस्थान के सूरतगढ़ शहर से हुई थी। 12 अप्रैल को नई आई थी एक, इसका नाम था जननी सुरक्षा योजना। प्रसव से पहले या बाद देखभाल हेतु 5,000 रुपये की नकद राशि इसमें दी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं हम कि 3 योजनाएं हैं। 9 मई 2015 को एक साथ आई थी, पीएम सुरक्षा बीमा योजना। पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो कि 18 से 70 वर्ष की आयु की सीमा के लिए है। इसमें 12 रुपये, अब जो कि 20 वर्ष हो गया है, अब प्रीमियम हम इसमें डालेंगे तो दुर्घटना से मृत्यु पर हमें 2 लाख रुपये का इसमें लाभ मिलेगा। दूसरा है पीएम जीवन ज्योति, ध्यान रखकर चलना है, ऊपर वाली कौन सी थी? पीएम सुरक्षा बीमा 18 से 70 वर्ष की आयु के लोगों के लिए थी, जिसमें हम 20 रुपये प्रति वर्ष डालेंगे तो दुर्घटना से मृत्यु पर हमें 2 लाख रुपये मिलेगी, केवल दुर्घटना वाली मृत्यु पर। पीएम ज्योति योजना है, जीवन ज्योति योजना जो कि 18 से 50 वर्ष के व्यक्तियों के लिए है। इसमें पहले 330 रुपये प्रति वर्ष, अब 436 रुपये प्रति वर्ष डालेंगे तो किसी भी मृत्यु पर, दुर्घटना पर नहीं, किसी भी मृत्यु पर 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए अंशदान पर निर्भर है। 60 वर्ष के बाद निश्चित मासिक पेंशन इसमें दी जाती है। ये तीनों योजनाएं जनधन खातों के साथ ऑटोमेटिक ही लिंक हो जाती हैं। ये तीनों योजनाएं किसके साथ? जनधन खातों के साथ ऑटोमेटिक ही लिंक हो जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल क्रांति के लिए जो योजनाएं सरकार ने चलाई थी, उनको हम एक साथ कवर कर लेते हैं। सबसे पहले थी 1 मई को उजाला योजना। देखो ये इसका नाम उजाला है, और दूसरी एक योजना आएगी उसका नाम होगा उज्ज्वला योजना। उजाला योजना जो कि एलईडी बल्बों से संबंधित है, और उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर से संबंधित है, हमको ध्यान में रखकर चलना है। तो 1 मई को कौन सी आई थी? उजाला योजना आई थी। रियायती मूल्य पर एलईडी बल्ब का वितरण करना ताकि बिजली की बचत की जा सके, और यह बिजली की बचत की सबसे बड़ी क्रांति थी। कौन सी थी? उजाला योजना। इसकी डेट भी पूछी गई है, 1 मई 2015 को यह आई थी। दूसरी है 25 जून को पीएम आवास योजना।
शहरी के लिए। 2022 तक पक्का मकान सभी को देना है, ठीक है ना। 2022 तक पक्का मकान होना चाहिए, पीएम आवास योजना शहरी के लिए। इससे पहले हमने पढ़ा था इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में ध्यान रखकर चलना है। यह पीएम आवास योजना है। दूसरी वाली थी इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में थी, और यह 2015 में बनी है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं अमृत योजना, शहरी घरों में मूलभूत सुविधाएं यानी पानी आपूर्ति और सीवरेज प्राप्त कराना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 25 जून को आई थी स्मार्ट सिटी योजना, देश के 100 शहरों को तकनीकी विकास देना, ठीक है ना। कौन सी आई थी स्मार्ट सिटी योजना, कितने शहर थे इसमें, 100 शहरों को शामिल किया गया था ताकि उनको तकनीकी विकास दिया जा सके। 1 जुलाई को आई थी डिजिटल इंडिया, इससे पहले मेक इन इंडिया आ चुकी है, ठीक है ना। अब कौन सी आई है, डिजिटल इंडिया आई है। डिजिटल बुनियादी ढांचा व सार्वभौमिक साक्षरता प्रदान कराना, ठीक है। उसके बाद आपने ये पढ़ा भी होगा सागर माला, जो कि बंदरगाह आधुनिकीकरण के लिए है। कौन सी, सागर माला। एक थी भारत माला, आप पढ़ोगे, ये तो है सागर माला, जो किसके लिए है, बंदरगाह के लिए, ठीक है ना। दूसरी आप पढ़ेंगे वो होगी भारत माला, ठीक है। वो आप पढ़ोगे, भारत माला का संबंध है किससे, रोड से संबंधित है, ठीक है ना। सड़क को किससे संबंधित है, भारतमाला सड़क से संबंधित है। और जबकि जो सागरमाला है ये किससे है, बंदरगाहों को आधुनिकीकरण करने के लिए है। तीसरी हम पढ़ेंगे कि हृदय योजना, यह क्या है, यह विरासती शहरों को, कौन से शहरों को, विरासती शहरों को डेवलप करने के लिए है। पीएम कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी देने के लिए है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2016 की प्रमुख योजनाएं। 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया नवाचार मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए बनाई गई थी। 16 कौन सी बनाई गई थी, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, यह नवाचार व पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए थी। उसके बाद हम देख लेते हैं 18 फरवरी को पीएम फसल बीमा योजना, जिसकी दरें कितनी थी, खरीफ की 2%, रबी की 1.5% और बागवानी के लिए 5% थी। एक बार क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि बागवानी के लिए कितनी % रखा गया था। 14 अप्रैल को ई नाम योजना चलाई गई थी, कृषि मंडलियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकीकरण करने के लिए, ठीक है ना। कैसा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एकीकरण करने के लिए। उसके बाद आई थी 1 मई को पीएम उज्ज्वला योजना, यह 2016 को आई है। इससे पहले 1 मई 2015 को क्या आई थी, उजाला योजना, जो कि एलईडी बल्बों के लिए थी, ठीक है। ये क्या है, यह भी 1 मई को आई है, लेकिन 2016 एक साल बाद आई है। बीपीएल महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान कराना, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं हम 21 फरवरी को श्यामा प्रसाद रूबन के नाम से 300 क्लस्टरों का गांव आधारित विकास था। सेतु भारतम भी आई थी, जो कि 4 मार्च 2016 को आई थी। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण करवाना, इस योजना का नाम क्या है, सेतु भारतम। एक और आई थी स्टैंड अप इंडिया, जो कि SC/ST महिलाओं को उद्यमिता के लिए थी। स्किल इंडिया थी, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम पढ़ लिया। आगे देखते हैं हम 2017 से 2018 की वे प्रमुख योजनाएं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। 27 अप्रैल को आई थी उड़ान, कौन सी आई थी, 27 अप्रैल को उड़ान आई थी। उड़े देश का आम नागरिक इसको बोला जाता है। इसका जो उद्देश्य था वो था क्षेत्रीय हवाई अड्डों का विकास कराना। 4 मई को आई थी पीएम वय वंदना योजना, 60 से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक मुश्त जमा पर 8% उनको पेंशन दी जाएगी। अक्टूबर को आई थी भारतमाला सड़क योजना, कौन सी आई थी, भारतमाला योजना, जो कि सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ाना होता है। 25 दिसंबर को आई थी सौभाग्य योजना, सहज बिजली, हर घर मुफ्त बिजली विद्युत कनेक्शन प्रदान कराना, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 12 सितंबर को आई थी पीएम आशा, किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य यानी कि MSP की सुनिश्चित करना था। 23 सितंबर को आई थी आयुष्मान भारत, इसको ध्यान करके चलना है, कब आई थी है, 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत। 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज करवाना, ठीक है। इसकी डेट भी याद करके चलनी है, 23 सितंबर 2018 इसकी डेट थी। आयुष्मान भारत इसका नाम था। कितने परिवार, 10 करोड़ गरीब परिवारों को तो 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज कराना था, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं 24 फरवरी को आई थी पीएम किसान सम्मान निधि, इसकी शुरुआत गोरखपुर से हुई थी। इसका लाभ क्या है, इसका लाभ है किसानों को 6,000 रुपये सालाना दिया जाएगा, जो कि 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाएगी। इसका नाम क्या है, पीएम किसान सम्मान निधि, जो कि 24 फरवरी 2019 को आई थी। यह एक बार क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि 25 सितंबर 2019 को टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसका लक्ष्य था
कि 2025 तक टीबी को मुक्त करना है। यह क्वेश्चन भी पहले पूछा गया है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा। यह कब आई थी? यह आई थी 25 सितंबर 2019 को। इसका लक्ष्य कब रखा गया था? इसका लक्ष्य रखा गया था टीबी से मुक्त करने के लिए 2025 का। 10 अक्टूबर 2019 को सुमन योजना आई थी, जो कि मातृत्व के लिए है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम कोविड काल में योजना आई थी। 16 मार्च को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना आई थी, जिसमें अनाज दिया जाता 5 किलो। उसके बाद थी स्वामित्व योजना, इसके बारे में आप सभी ने जाना होगा। स्वामित्व योजना क्या थी? जिसमें एक जो भूमि होती है उसका कार्ड दिया जाया करता था नक्शे के साथ, ठीक है ना। गांव की भूमि का नक्शा व संपत्ति कार्ड आधिकारिक तौर पर इसको दिया जाता था, यानी कि एक रिकॉर्ड के तौर पर। उस योजना का नाम क्या था? स्वामित्व योजना, जो कि 2020 में आई थी। यह क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी में कि स्वामित्व योजना कब आई थी। तो 24 अप्रैल 2020 को आई थी। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है कि गाँव की जो भूमि है उनका नक्शा और एक कार्ड दिया जाएगा जो रिकॉर्ड के लिए होगा। उसके बाद 12 मई को आई थी आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि कोविड-19 पैकेज पर रोजगार था। 2019 में जो नवीनतम योजना आई है वह 5 सितंबर को पीएम श्री योजना आई है। 14,500 स्कूलों को मॉडल स्कूलों में तब्दील करना। 17 सितंबर को आई थी पीएम विश्वकर्मा, कारीगरों शिल्पकारों को 2 किस्तों में 3 लाख तक का ऋण कौशल प्रदान करना। यहाँ हमने दोस्तों 1952 से लेकर 2023 तक की सारी योजनाएं कवर की हैं, जो कि अब मैं आपसे बता दूं 2024 से लेकर 26 तक की जो ताज़ा योजनाओं के लिए हैं उनके लिए जल्द ही पार्ट 2 लाऊंगा, ताकि उसमें सभी कवर हो जाएं। और यूपीएससी में अगर योजनाओं से कोई क्वेश्चन आए तो वह हमसे ना छूटे। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।